8 संकेत जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास खूब धन दौलत हो, परिवार में खुशी का माहौल बना रहे, वे तरक्की करें। इसके लिए व्यक्ति मेहनत के साथ साथ रोजाना भगवान के नाम का जाप करता है ताकि उसके ऊपर भगवान की कृपा बनी रहे। लेकिन कई बार व्यक्ति जाने अनजाने ऐसी गलतियां भी कर देता है जिससे उसे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं हो पाता। इतना ही नहीं, कई बार व्यक्ति को इस बात का अंदेशा भी नहीं होता कि भगवान उससे नाराज है। ज्योतिष शास्त्र में कई ऐसे संकेतों के बारे में बताया गया है जो भगवान के प्रसन्न होने का संकेत देते हैं। इतना ही नहीं, इन संकेतों के माध्यम से इस बात को जाना जा सकता है कि भगवान ने आपकी पूजा स्वीकार कर ली है। मित्रों, ईश्वर का साथ कौन नहीं चाहता? सभी लोगों की परम इच्छा होती है कि ईश्वर का हाथ उन पर सदा बना रहे। ईश्वर सभी प्राणियों से प्रेम करते हैं, लेकिन कभी कभार हमारे जीवन में ऐसी स्थिति आ जाती है कि हमें मन में संशय हो जाता है कि आखिर ईश्वर हमारे साथ है या नहीं। आज हम ऐसे ही संकेतों के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनसे पता चलता है कि ईश्वर आपके साथ है या नहीं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से निवेदन है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। एक, आप जो भी करेंगे उसमें विफलता प्राप्त होगी। जी हाँ, यदि ईश्वर आपके साथ है तो आप जो भी काम करने की कोशिश करेंगे आवश्यक रूप से आपको उसमें विफलता प्राप्त होगी। आपको बार बार विफलताओं का सामना करना पड़ेगा, आपके जीवन में हताशा आ जाएगी। ऐसा तब तक होगा जब तक आपकी आंखें नहीं खुल जाती और आपको अपनी सफलता का मूल्य मालूम नहीं चल जाता। 2, आपके जीवन में दुख चरम सीमा पर होगा। आपका जीवन ऐसी मुश्किल घड़ी से गुजरेगा कि आपको लगेगा कि आपसे बड़ा दुखी और कोई नहीं। आपके जीवन में दुख अपनी चरम सीमा पर रहेगा और आपको शायद इसका कोई समाधान भी प्राप्त ना हो। एक के बाद एक आपके जीवन में मुसीबतें हाथी जाएगी। 3, आपका अपने ऊपर से विश्वास खत्म हो जाएगा। तीसरा सबसे बड़ा संकेत यह है कि जीवन की मुश्किल घड़ियों से गुजरते हुए आपका स्वयं से विश्वास खत्म हो जाएगा। आपको ऐसा लगने लगेगा कि मेरा जीवन व्यर्थ है और शायद मैं कुछ नहीं कर सकता। आपके जीवन में सफलता के दरवाजे हर तरफ से बंद होने लगेंगे। 4, सभी उम्मीदें खत्म। जब आपके जीवन के सभी दुखों से आपकी उम्मीद खत्म हो जाएगी और आपकी सहायता करने वाला कोई नहीं होगा, तब शुरू होगा आपको ईश्वरीय शक्ति का एहसास। यह वह क्षण होगा जब आपकी अपने अंदर ही एक खोज शुरू हो जाएगी और आप स्वयं में ही शक्तिमान महसूस करने लगेंगे। 5, जीवन चरित्र में बदलाव शुरू। स्वयं की खोज के पश्चात अभी यह समय आपके जीवन में बदलाव का होगा। इस क्षण में आपके जीवन की हर चीज आपको बदलती प्रतीत होगी। धीमे धीमे आपके चरित्र में बदलाव शुरू हो जाएगा। इस समय आप हर परिस्थिति से लड़ने के लिए मजबूती से तैयार हो जाएंगे। 6, जीवन में हार जीत का अनुभव समाप्त। जीवन चरित्र में बदलाव के पश्चात अब यह समय होगा जब आपको जीवन में किसी प्रकार की हार जीत का अनुभव नहीं होगा। आपको अपने जीवन में किसी भी वस्तु को कोई घमंड नहीं होगा और ना ही किसी वस्तु के खो देने का गम। वास्तव में यह वह समय होगा जब आपको यह संपूर्ण संसार नाटक की भांति प्रतीत होगा। आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप इस दुनिया के केंद्र में हैं और मनोरंजन के लिए इस दुनिया में लोग अनायास प्रयास कर रहे हैं। इस चरण में ईश्वर के प्रति आपकी आस्था बढ़ जाएगी और आपको यह दुनिया मात्र ढोंग लगेगी। 7, आस्था पर झटका। जब आप यह महसूस करेंगे कि अब आप ईश्वर के निकट हैं तथा आपको इस दुनिया की कोई आवश्यकता नहीं है, उस क्षण ही आपके जीवन में कुछ ऐसा होगा जो आपके लिए कठिन होगा। आपको अब जीवन में
सबसे बड़ी परीक्षा देनी होगी जब भगवान आपकी उनके प्रति आस्था की परीक्षा लेंगे। इस अवस्था में या तो आप बेहद दरिद्र होंगे या इतने धनवान कि भगवान का अस्तित्व ही भूल जाएंगे। आपकी आंखों पर मोह माया की पट्टी बंध जाएगी, और यदि आप इस मोह माया में उलझ जाते हैं तो भगवान के प्रति इस परीक्षा में आप निश्चित रूप से फेल हो जाएंगे। 8. ईश्वर के प्रति अडिग आस्था। यदि आप अपने जीवन की किसी परीक्षा में नहीं अटकते हैं और सर्वोपरि परमात्मा पर विश्वास बनाए रखते हैं, तो यह क्षण होगा जब आपका ईश्वर मिलन तय है। अब आप स्वयं परमात्मा का हिस्सा बन जाएंगे और ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा इतनी अधिक और मजबूत हो जाएगी कि दुनिया की कोई शक्ति उसे नहीं तोड़ सकती। भगवान के प्रसन्न होने पर मिलते हैं ऐसे संकेत। 1. यदि किसी व्यक्ति को सपने में अपने इष्ट के दर्शन होते हैं तो इसे बहुत शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत होता कि भगवान आपसे खुश है और उनकी कृपा आप पर बनी हुई है। 2. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार यदि ईश्वर की कृपा व्यक्ति पर बनी हुई है तो उसे हर क्षेत्र में सफलता मिलती है। ऐसे व्यक्ति के पास धन दौलत की कमी नहीं होती, उसे हर जगह मान सम्मान मिलता है। 3. अगर किसी व्यक्ति को भविष्य में होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही पता चल जाता है, उसे आभास हो जाता है कि उसके साथ बुरा या अच्छा होने वाला है, तो इसका मतलब है कि उस पर भगवान का आशीर्वाद है। 4. ज्योतिष शास्त्र के अनुसार अगर किसी व्यक्ति को कुछ काम करते हुए ये आभास हो जाए कि ये फैसला गलत है, वे भारी नुकसान से अपने आप को बचा ले, तो समझ जाइए कि भगवान की कृपा उस व्यक्ति पर है। 5. यदि किसी व्यक्ति का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, वे निरोगी है, जो ये भी भगवान का आशीर्वाद है। स्वस्थ शरीर की हर कोई कामना करता है और ऐसा होने से भगवान का धन्यवाद करना चाहिए और खुद को लकी मानना चाहिए। 6. जब घर में भगवान का वास होता है तो वहां पर एक विशेष प्रकार का भक्ति और आध्यात्मिकता का वातावरण बन जाता है। 7. घर में शांति, सकारात्मकता और सद्भावना का माहौल होता है। 8. परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति अधिक सहानुभूति और प्रेम महसूस करते हैं। 9. घर में नित्य पूजा पाठ, स्तुति और भजन कीर्तन की परंपरा होती है। 10. सामूहिक धार्मिक उत्सव और त्योहार मनाए जाते हैं। 11. घर में धार्मिक पुस्तकों, मूर्तियों और चित्रों का संग्रह होता है। 12. घर के सदस्य अपने आध्यात्मिक विकास पर ध्यान देते हैं। 13. वे नैतिक मूल्यों और सदाचार का पालन करते हैं। 14. घर में एक सकारात्मक और संतुलित वातावरण बना रहता है। 15. ऐसे घरों में आशीर्वाद और सौभाग्य का वातावरण होता है। परिवार के सदस्य समृद्धि, स्वास्थ्य और खुशहाली का आनंद लेते हैं। घर में सकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक विचार व्याप्त रहते हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। कंटेंट का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। प्रिय दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई शास्त्रों अनुसार जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। धन्यवाद।